हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकुरम क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी है। इसी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। इस वीडियो में हम लोग 3 तरीके के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और थर्ड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की 4 कैरेक्टरिस्टिक नोट किए हुए हैं। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक कंपाउंड के और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के, वो दोनों सिमिलर हैं। जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है जो है हक्कल्स रूल, वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए डिफरेंट है। अब हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, साइकिल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो। साइकिल 4 कार्बन के भी बन सकते हैं, 3 कार्बन के भी बन सकते हैं, 5 कार्बन के भी और सो ऑन। तो यहाँ पे मैं पहले बनाती हूँ साइकिल्स इस तरीके से। ये हो गया 3 कार्बन का साइकिल। इसी तरीके से यहाँ पे बना रही हूँ मैं 4 कार्बन का साइकिल। ये हो गया 4 कार्बन का साइकिल और ये हो गया 5 कार्बन का साइकिल। तो इसी साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। दोनों में होता है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन, तो जो कॉन्जुगेशन होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पाई सिग्मा पाई। दूसरा कॉन्जुगेशन होता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन होता है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव चार्ज की बजाय हो सकता है लोन पेयर। फोर्थ टाइप का होता है पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। फिफ्थ टाइप का कॉन्जुगेशन बहुत यूनिक होता है, ये होता है पाई सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब आगे जब हम लोग वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम लोग ये 5 टाइप्स के कॉन्जुगेशन देखने वाले हैं। इसमें जो ये 5th टाइप का कॉन्जुगेशन है वो स्पेशली हम लोग देखते हैं बोरॉन में, क्योंकि बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग ये कॉन्जुगेशन को ये साइक्लिक रिंग्स में अप्लाई करते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं एक पाई बॉन्ड बनाती हूँ इस तरीके से। ये हो गया पाई बॉन्ड। उसके बाद सिग्मा, और मैं यहाँ पे चाहूँ तो पॉजिटिव चार्ज भी लगा सकती हूँ या नेगेटिव चार्ज भी लगा सकती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो ये रिंग में पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। ये हो गया पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। तो ये पूरे रिंग में हो गया है कॉन्जुगेशन। तो ये हो गया एक तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। इसी तरीके से दूसरे रिंग में भी मैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिखा सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक पाई बॉन्ड इस तरीके से, उसके बाद सिग्मा अगेन। अब यहाँ पे मैं पाई बॉन्ड फिर से बना सकती हूँ इस तरीके से, या फिर
मैं यहाँ पे बना सकती हूँ पॉजिटिव चार्ज लिख सकती हूँ और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज लिख सकती हूँ। तो ये पूरे रिंग में देखेंगे तो कॉन्जुगेशन है। देखो फिर से एक बार, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो ये रिंग में हो गया कंप्लीट कॉन्जुगेशन। उसके बाद 5 मेंबर रिंग में देखते हैं कॉन्जुगेशन। सपोज यहाँ पे मैं बनाई पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख देती हूँ एक बार, या फिर मैं यहाँ पे लोन पेयर को भी शो कर सकती हूँ नेगेटिव चार्ज की जगह। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से बना देती हूँ एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये हो गया पाई सिग्मा नेगेटिव या लोन पेयर, अगेन सिग्मा पाई और फिर से आ गया सिग्मा। तो ये हो गया इस रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद थर्ड बोलता है इट मस्ट बी प्लेनर, या फिर इसी को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा वो प्लेनर होगा ही। तो अगर किसी कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिल रहा है तो आपको ये प्रॉपर्टी ऑब्वियसली मिलेगी ही कि वो कंपाउंड भी क्या होगा, प्लेनर होगा। या फिर बोल सकते हैं उसके हर कार्बन क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे कि इधर एग्जांपल में देखेंगे तो ये कार्बन भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा। इसी तरीके से इस एग्जांपल में भी ये भी sp2 होगा, ये वाला कार्बन भी sp2 और बचे हुए दो कार्बन भी क्या होंगे, sp2 होंगे। इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से अलग करता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हक्कल रूल। हक्कल रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और वही हक्कल रूल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हो जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो n है इसकी वैल्यू हम लोग 0 से 1 2 3 4 इस तरीके से पुट कर सकते हैं। ये n की वैल्यू को हम लोग नेगेटिव में नहीं लेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पे 0 लेती हूँ n की वैल्यू। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखती हूँ और इस फॉर्मूला में पुट करती हूँ तो 4 × 0 ये पूरा 0 हो जाएगा +2, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ n की वैल्यू तो 4 × 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। दूसरा, जब n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हम लोग को 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और n की वैल्यू जब 3 है तो हम लोग को मिलते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए देखते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका हक्कल रूल। अब यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। अगर हम लोग n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 0 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब होता है नो कॉन्जुगेशन। अगर पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम लोग कॉन्जुगेशन कैसे करेंगे, इसलिए n की वैल्यू 0 हम लोग नहीं रखते। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं रखना, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 2 रखते हैं तो हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोग अभी एग्जाम्पल में मैं आपको बताई, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को इस रिंग में तो पता चल गया ये साइक्लिक है, दूसरा इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है इसलिए ये प्लेनर भी है। अब फोर्थ देखते हैं क्या इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये है पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन अभी हम लोगों ने देखा किसके लिए होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस वाले कंपाउंड के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फिर से ये साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनो तो यहाँ पे सिर्फ एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया ये कंपाउंड भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन,
प्लेनर, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे लोन पेयर की भी इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज की। तो यहाँ पे हम लोग ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देखा अभी ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखो साइक्लिक है ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। अब इलेक्ट्रॉन गिनो, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3 और 4। तो यहाँ पे हम लोग को 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। इसी तरीके से मैं और एग्जांपल लेती हूँ। ये वाला कंपाउंड को देखते हैं। तो ये साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा इस तरीके से। प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो। और यहाँ पे हम लोग को कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। आई होप आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। अब जो कंपाउंड्स ना ही एरोमेटिक होंगे और ना ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, वो किस में फॉल करेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में फॉल करेंगे। तो आप लोगों को बस क्या करना है, किसी भी कंपाउंड में ये देखना है पहले कि क्या वो एरोमेटिक है, क्या वो एंटी एरोमेटिक है। अगर वो दोनों नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑर्डर का, जिसमें बता रहा है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट किए हैं कुछ क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन क्वेश्चंस में हम लोग को पहचानना है कि हमारे जो गिवन कंपाउंड है वो कौन से टाइप के हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है इसमें, प्लेनर भी है ये। अब इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, एक पाई बॉन्ड है, मीन्स इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम लोग को पता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले एरोमेटिक होते हैं। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड, साइक्लिक कंपाउंड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, प्लेनर, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो ये वाला कंपाउंड हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। थर्ड क्वेश्चन, साइक्लिक, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, प्लेनर, एंड यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये कंपाउंड हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। फोर्थ क्वेश्चन, साइक्लिक, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, प्लेनर, और यहाँ पे सिर्फ एक पाई बॉन्ड है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये वाला हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे। हम लोग को इसमें सिर्फ हकल्स रूल लगा के सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं आपको साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन होता है, उससे वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक
कंपाउंड्स में फॉल करता है। इसीलिए अगर हम लोग ये चारों प्रॉपर्टीज को एक साथ लगा रहे हैं और इस तरीके से लिख रहे हैं तो हमारा कोई भी क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ। यहाँ पे देख पा रहे हैं साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिस्टम में। तो ये हमारा क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। सिक्स क्वेश्चन में साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है, उसके बाद ये प्लेनर है और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक सिस्टम में होते हैं, तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक। इसके बाद वाला कंपाउंड साइक्लिक है, पर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। पाई सिग्मा अगेन सिग्मा, तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण ये हमारा कंपाउंड कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। अभी तक जो हम लोग रिंग्स देखे थे इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन थे। अब यहाँ पे दूसरे एटम्स भी आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, हाँ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद कॉन्जुगेशन देखते हैं, तो ये हो गया पाई बॉन्ड सिग्मा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। इसके पास 2 लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक लोन पेयर को ही इन्वॉल्व करेंगे। तो ये हो गया लोन पेयर सिग्मा देन पाई। तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ये प्लेनर है। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे है हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, कार्बन कार्बन, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन है, जैसे कि यहाँ पे पाई हो गया सिग्मा और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। अगेन सिग्मा देन पाई। प्लेनर है स्ट्रक्चर कंप्लीट कॉन्जुगेशन के कारण। और यहाँ पे हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 10th क्वेश्चन में देखते हैं, तो हाँ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये कार्बन 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 और बोरॉन ये सब मिलके बनाए हैं एक रिंग। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, तो ये हो गया पाई सिग्मा। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो बोरॉन होता है इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद देखो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा देन पाई। तो इस कंपाउंड में भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। नेक्स्ट ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन कारण प्लेनर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 1 2। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स ये हो गया एरोमेटिक। इसके बाद 11th साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन देखते हैं पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा सिग्मा। तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो मतलब ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे बोरॉन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन एंड कार्बन, इस तरीके से बनाए हैं रिंग। तो ये साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन देखते हैं पाई सिग्मा, इसका पी ऑर्बिटल सिग्मा पाई सिग्मा देन पाई। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है यहाँ पे भी। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया एंटी एरो। 13 देखते हैं साइक्लिक है। अब यहाँ पे ये पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण यहाँ पे ये हो जाता है हमारा
नॉन एरोमेटिक। 14 देखते हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखते हैं पाई सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, अगेन लोन पेयर सिग्मा पाई। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स एरोमेटिक। यहाँ पे देखते हैं इस कंपाउंड में साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखते हैं पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अब यहाँ पे मैं कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा और पाई सिग्मा से शो की हूँ, तो जो कॉन्जुगेशन हो रहा है उसी के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, पर यहाँ पे अभी ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद देखते हैं 16th, यहाँ पे देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखते हैं पाई सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा प्लस सिग्मा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो ये हो गया प्लेनर, और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। 17 देखते हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है, प्लेनर, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 18th नंबर वाला, जिसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो रिंग बना है इसमें एक भी कार्बन एटम इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे बनाया है बोरॉन, नाइट्रोजन, अगेन बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन और नाइट्रोजन, इससे बनी है रिंग। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये साइक्लिक है। अब देखते हैं कॉन्जुगेशन है कि नहीं इसमें, तो बोरॉन के पास पी ऑर्बिटल होता है वैकेंट इस तरीके से, और नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, और ऑक्सीजन के पास भी होता है लोन पेयर। अब देखते हैं, ये हो गया सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पी ऑर्बिटल, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पी ऑर्बिटल, अगेन सिग्मा लोन पेयर एंड सिग्मा पी ऑर्बिटल। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है रिंग में, प्लेनर भी है, और अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया हमारा एरोमेटिक। इसके बाद 19 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड से एक्सोसाइक्लिक ऑक्सीजन यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, जो रिंग से बाहर डबल बॉन्ड ऐसे कनेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, जो ये रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड को शिफ्ट कराना पड़ेगा। और हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा, जिससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये करने के बाद हम लोग को अभी साइकिल पे ही फोकस करना है। अगेन ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा देन पाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है यहाँ पे भी, और यहाँ पे लगे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। 20 नंबर क्वेश्चन में भी सेम, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता है, जिससे रिंग पे आ जाती है पॉजिटिव चार्ज। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन प्लेनर,
इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये हो गया हमारा एंटी एरो। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लानर, इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एरोमेटिक। अब ये 22 से 25 जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नोट की हूँ, ये दो रिंग के बीच का कनेक्शन को दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है साइक्लोप्रोपीन, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है साइक्लोप्रोपीन से। तो जो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट है ये दोनों रिंग। तो हम लोग को यहाँ पे इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या करना होता है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको शिफ्ट कराना पड़ता है एक कार्बन की तरफ। तो यहाँ पे तो दोनों रिंग एक जैसे हैं, एक ही टाइप की ही रिंग लगी हुए हैं, तो हम लोग किधर भी मूव करा सकते हैं। सपोज मैं ऊपर तरफ मूव कराती हूँ एक बॉन्ड को, तो ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और नीचे की तरफ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिविजुअल रिंग्स को देखेंगे और पहले डिसाइड करेंगे कि क्या ये एंटी एरो है कि एरो है। तो मैं जब ये फर्स्ट वाले रिंग को देखती हूँ, तो यहाँ पे देखो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे मिला 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला हम लोग को मिल रहा है एंटी एरो। इसके बाद नीचे वाले रिंग को देखते हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लानर है और यहाँ पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स ये वाला हो गया एरोमेटिक। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है, एक रिंग तो एंटी एरो मिला और दूसरा एरोमेटिक मिला, तो हम लोग को ये ओवरऑल रिंग का बताना है कि ये कैसे टाइप का कंपाउंड है। इसके लिए हम लोग को एक बात सकते हैं, अगर एरोमेटिक रिंग मिलता है फर्स्ट भी और सेकंड भी एरोमेटिक मिलता है, तो हमारा कंपाउंड हो जाता है एरोमेटिक। अगर हमारा फर्स्ट रिंग एंटी एरो मिलता है और सेकंड भी एंटी एरो, तो हमारा कंपाउंड ओवरऑल हो जाएगा एंटी एरो। बट यदि हमारा एक रिंग एरो है और एक रिंग हमारा एंटी एरो है, तो उससे ओवरऑल जो कंपाउंड मिलता है वो होता है हमारा नॉन एरोमेटिक। तो अभी के केस में हम लोगों ने देखा, हमारा एक मिला एंटी एरो और दूसरा मिला एरो, जिससे हमारा ओवरऑल कंपाउंड हो जाता है नॉन एरोमेटिक। तो ये है हमारा ओवरऑल कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक। इसके बाद 23 क्वेश्चन, अगेन हम लोग बॉन्ड को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों रिंग सिमिलर है। सपोज मैं इस तरफ शिफ्ट करती हूँ, तो यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट करने पे यहाँ पे आता है नेगेटिव और ये आ जाता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे बॉन्ड दोनों साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है और प्लानर है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिंग में इलेक्ट्रॉन्स गिनने पे मिल रहा है हम लोग को 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इससे ये बन रहा है एंटी एरो। और यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एरोमेटिक। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो हमारा जो ये कंपाउंड है ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, इस तरीके से। अब यहाँ पे 24 क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों रिंग है वो एक जैसे नहीं है, अब डिफरेंट रिंग आ गई। तो अब हम लोग ये बॉन्ड को कौन से रिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, मूव द बॉन्ड टू दैट डायरेक्शन विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। हम लोग को ये बॉन्ड को उस डायरेक्शन में मूव करना है जिससे हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिले। सपोज मैं अगर इस बॉन्ड को ऊपर वाले की तरफ मूव करूं, इससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नीचे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा करने पे ऐसे करने पे हमारा जो ऊपर वाला रिंग है ये क्या मिलता है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, ये हो गया यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जिससे ये हम लोग को मिलता है एंटी एरो। और नीचे वाले रिंग में देखते हैं, यहाँ पे मिलता है
2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिससे मिलता है हम लोग को एरोमेटिक। तो ये फर्स्ट केस हो गया जिससे हम लोग को एक एंटी एरो मिल रहा है और दूसरा एरो मिल रहा है। और अगर हम लोग दूसरी तरीके से चाहें तो ये बॉन्ड को, ये पाई बॉन्ड को अगर नीचे शिफ्ट करते तो ये नीचे वाले पे नेगेटिव आता और ऊपर वाले पे पॉजिटिव आता। इससे हम लोग को ऊपर वाला रिंग मिलता 6 पाई इलेक्ट्रॉन का और नीचे वाला रिंग मिलता 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरो और दूसरा नीचे वाला हो जाता है एंटी एरो। ये हो जाता एरो और ये वाला हो जाता एंटी एरो। तो ओवरऑल हम लोग को जो मिलने वाला था वो तो नॉन एरो ही हो गया। इसका मतलब इस कंपाउंड में हम लोग को किधर भी बॉन्ड शिफ्ट करा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को मिलता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद देखते हैं 25। अब यहाँ पे देखते हैं 25 में अगर मैं बॉन्ड को नीचे की तरफ शिफ्ट कराती हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव आता है और ऊपर पॉजिटिव आता है। तो इससे यहाँ पे हो जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिससे ये हो जाता है एरो और नीचे भी हो जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिससे ये वाला भी हो जाता है एरो। अगर इस बॉन्ड को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कराती तो ऊपर नेगेटिव आता और नीचे पॉजिटिव आता। तो ऊपर नेगेटिव आने से 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिलता रिंग में, जो हो जाता एंटी एरो। और नीचे शिफ्ट करा और नीचे पॉजिटिव चार्ज आने से हो जाता है यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जिससे हम लोग को फिर से क्या मिलता है एंटी एरो। तो अब हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंटी एरो मिल रहे हैं तो हम लोग ये वाला शिफ्ट तो करा नहीं सकते। यहाँ पे दोनों शिफ्टिंग कराने से एक तरफ शिफ्ट कराई मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में तो एक एंटी एरो मिल रहा है और अगर नीचे शिफ्ट करा रही हूँ तब भी एक एंटी एरो मिल रहा है। बट इस वाले में नीचे शिफ्ट कराने से दोनों एरो मिलते हैं और ऊपर शिफ्ट कराने से दोनों एंटी एरो मिलते हैं। तो हम लोग एरोमेटिक वाला शिफ्टिंग कराएंगे इस तरीके से नीचे की तरफ। और हमारा ओवरऑल कंपाउंड आ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड इस तरीके से। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम्म।